सुजुकी GR 150 वर्सेस होंडा CB 150F। सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि कौन सी बाइक अच्छी है, कौन सी बाइक लेनी चाहिए, टूरिंग पे कौन सी बाइक कामयाब है, सिटी यूज में कौन सी बाइक कामयाब है, कौन सी बाइक ज्यादा ड्यूरेबल है, रिलायबल है, फ्यूल एफिशिएंसी किसकी अच्छी है, पार्ट्स क्वालिटी किसकी अच्छी है। तो ये तमाम सारे सवालात आपकी इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियाल है और आज के इस व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जनाब, मेरे पीछे दोनों बाइक्स खड़ी हुई 150 सीसी की कैटेगरी में, दोनों बादशाह हैं, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हैं। तो आज इनका एक कंपैरिजन करते हैं, अच्छा सा शॉर्ट सा, ताकि आप लोगों के तमाम सवालात क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले बाइक की अगर डायनेमिक्स और लुक्स की बात कर लें तो दोनों बाइक्स आपके सामने खड़ी हैं। ये बाइक नो डाउट ज्यादा स्पोर्टी लुक है और ज्यादा इसके जरा शशके अलग हैं। टूवर्ड्स पे भी ये जो है थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसके बरक्स अगर ये बाइक देखें तो ये एक फैमिली बाइक है। इसका शेप थोड़ा सा फैमिली टाइप का है, 110 टाइप का शेप है। और काफी सारे लोगों को शिकायत होती है कि भाई ये 150 है, लेकिन दूर से लोग देख के बोलते हैं कि देखो 110 आ रही। तो ये इसके थोड़े से हैं, इसमें ऐसे कोई शशके वगैरह नहीं है। लाइक इसकी बॉडी उस तरह की नहीं है जिस तरह की इसकी बॉडी है, थोड़ी स्पोर्टी लुक है। साथ ही साथ अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे इसमें DRLs आ जाते हैं, जो इसकी लुक और इसकी ब्यूटी को चार चांद लगा देते हैं। लेकिन स्टिल ये बिल्कुल सिंपल सी इसकी हेडलाइट है। उसके बाद अगर हम आए कंफर्ट पे तो माशाल्लाह से दोनों बाइक इंतहाई कंफर्टेबल हैं। दोनों बाइक्स के कंफर्ट में 19-20 का भी फर्क नहीं है। GR 150 सिटी राइड्स में थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रूट्स की अगर बात की जाए तो लॉन्ग रूट पे दोनों बाइक की कंफर्टेबल बिल्कुल इक्वल है। कंफर्ट के हिसाब से दोनों बाइक बेस्ट हैं। अब आते हैं जनाब इनकी ग्राउंड क्लियरेंस पे। तो CB 150 की ग्राउंड क्लियरेंस GR के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा है। GR 150 सिटी राइड्स में भी लग जाती है नीचे से। अगर सिंगल पर्सन या डबल पर्सन जा रहा है और अगर थोड़ा सा बड़ा स्पीड ब्रेकर भी आ गया है तो GR 150 नीचे से टकरा जाती है। तो इस हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऑफ रोड वगैरह पे बाइक हो तो कितना ज्यादा इश्यू हो सकता है। अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो जनाब 150 में खुद राइड कर चुका हूं और अभी भी मेरे पास 150 ही है। तो 150 आपको इजीली 41, 42, 43 इस तरह की एवरेज दे देती है। इवन 0 मीटर में मुझे 48, 49 तक की भी एवरेज मिली है। समटाइम्स इसने 50 तक की भी एवरेज दी है अगर मैं 60-65 पे राइड करूं। लेकिन GR 150 का ऑनर्स रिव्यू मैंने अभी अपलोड किया था और वो खुद ये क्लेम कर रहे थे कि बाइक 32, 33, 34, 35 से ज्यादा एवरेज नहीं देती। तो ये इनकी हो गई फ्यूल एवरेज। फ्यूल एवरेज में होंडा CB 150 का 1 पॉइंट आगे है। अगर हम बात करें इंजन की रिलायबिलिटी की तो इंजन के मामले में मैं खुद CB 150 ओनर हूं, लेकिन मैं कहूंगा इंजन के मामले में GR थोड़ी ज्यादा अच्छी है। वो इस हिसाब से कि GR 150 में ये कि अगर आप किसी टूर वगैरह पे जा रहे हैं तो आप ऑयल इसमें अगर किसी अच्छी कंपनी का डालें, लाइक लिक्वी मोली वगैरह का, तो आप 2000, 1800, 1500, 2500 इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। CB 150 में आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आपने 1000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज करना है तो अक्सर टूर्स वगैरह पे होता है कि ऑयल जैसे ज्यादा लंबा टूर होता है तो ऑयल हम चेंज करवा के जाते हैं। अगर टूर ऐसा हो कि बहुत ज्यादा लंबा हो तो फिर ये ऑयल का 1-2 कैन साथ कैरी करके जाते हैं। बाकी अदरवाइज ऑयल टाइम पे चेंज हो तो कोई इशू नहीं आता। अगर हम पार्ट्स की क्वालिटी की बात करें तो दोनों की पार्ट्स की क्वालिटी अच्छी है और दोनों की पार्ट्स की क्वालिटी जबरदस्त है। पेंट क्वालिटी की अगर बात की जाए तो पेंट क्वालिटी CB 150 की थोड़ी ज्यादा अच्छी है GR के मुकाबले में। GR का पेंट मैंने काफी सारे लोगों से सुना है कि थोड़ा जल्दी फेड हो जाता है, डल हो जाता है, लेकिन CB 150 का पेंट ये है कि काफी अच्छा चलता है। और मैंने अपनी बाइक तकरीबन 46,000 चला ली है और पेंट क्वालिटी आपके सामने है। ये बाइक तकरीबन 25,000 चली हुई है, इसकी पेंट क्वालिटी भी आपके सामने है। लेकिन स्टिल काफी सारे ऑनर्स ने मुझे बताया है कि GR 150 का पेंट कुछ जगहों से फेड हो जाता है, लेकिन CB 150 में ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर हम आए पार्ट्स की प्राइस पे तो जनाब GR 150 के पार्ट्स CB 150 से दुगनी कीमत पर हैं। GR 150 के पार्ट्स बहुत महंगे हैं, आफ्टर मार्केट भी कोई पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, लाइक A कॉपी, B कॉपी, डुप्लीकेट इस तरह का कोई सीन नहीं है, नॉन PTA पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम CB 150 की बात करें तो इसके पार्ट्स काफी सस्ते हैं। लाइक मैंने सुना था, अब ये पता नहीं सच है या नहीं, कि GR 150 का साइलेंसर 40 से 45,000 रुपए का था किसी जमाने में, अभी भी शायद 25 से 30,000 रुपए का है। लेकिन CB 150 का साइलेंसर आपको 8, 8.5, 9-10 हजार में इस तरह मिल जाता है। बाकी ये पार्ट्स दोनों बाइक्स के महंगे हैं, लेकिन GR 150 के पार्ट्स ज्यादा महंगे हैं, लेकिन स्टिल पार्ट्स की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी दोनों बाइक्स की जबरदस्त है, A1 है। अगर हम बात करें टॉप स्पीड की तो दोनों बाइक्स की टॉप स्पीड सेम है, दोनों बाइक्स का टॉर्क इक्वल है। CB 150 का टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा है, इनिशियल टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन
दोनों बाइक्स की टॉप स्पीड सेम है, यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये बाइक 120 पे जाती है, 140 पे जाती है, 140 पे 120 पे, नहीं, ये बाइक्स 100 110 तक जाती हैं, लिमिटेड लगा हुआ होता है इनमें, यानी कि ये बाइक्स भगाने के लिए नहीं है, ये आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेंगी और सस्पेंशन अच्छी प्रोवाइड करेंगी, टूवर्ड्स पे परफॉर्मेंस अच्छी देंगी। ऐसा नहीं है कि ये बाइक आपकी 150 सीसी है तो ये 150 160 170 पे जाएगी, भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। ये बाइक्स भगाने के लिए नहीं है। अगर आपने भगाने के लिए बाइक लेनी है तो आप 125 की तरफ जा सकते हैं और अच्छी बाइक की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये बाइक भगाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 100 110 इनकी मैक्सिमम स्पीड है, इससे ऊपर इनकी स्पीड नहीं होती, तो इससे ऊपर इनकी स्पीड नहीं जाती है। दोनों बाइक्स में रोटेशन गियर शिफ्टिंग है, यानी कि एक गियर आगे लगता है, 4 पीछे लगते हैं। दोनों बाइक्स की क्लच प्लेट्स माशाल्लाह अच्छी चलती हैं, दोनों बाइक्स के गियर शिफ्टिंग वगैरह ये सारा सिस्टम सेम है। अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो ब्रेकिंग भी दोनों बाइक्स की अच्छी है, दोनों बाइक्स सर्टेन स्पीड पे अच्छा परफॉर्म करती हैं। लेकिन अगर आपको मजीद अच्छी ब्रेकिंग चाहिए तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बाइक चाहे 0 मीटर लें चाहे पुरानी लें, लेते साथ ही एक साइज इसमें टायर का अपग्रेड करवा लें, क्योंकि दोनों बाइक्स में एक एक साइज छोटा आता है। लाइक फ्रंट पे आता है 80 90 18, बैक पे आता है 90 90 18, और इतने छोटे साइज के टायर्स ये बाइक डिजर्व नहीं करती। तो आप लोग लेते साथ ही इसमें एक टायर बड़ा लगवा लें। उस पर यह है कि अगर आप 80 90 या 100 की स्पीड पे ही इमरजेंसी ब्रेक्स लगाते हैं तो बाइक आपको अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन अगर स्टॉक साइज लगा होगा, स्टॉक टायर लगेंगे तो बिल्कुल बेकार क्वालिटी के होते हैं। उस पर यह है कि आप स्लिप भी हो सकते हैं और आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। अगर हम बात करें इन दोनों बाइक्स में से किसी में कोई इलेक्ट्रिकल इश्यूज वगैरह हैं, लाइक बिजली वगैरह या वाटर क्रॉसिंग में जाती है तो उसमें कोई मसला तो नहीं होता, तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। दोनों बाइक्स की वायरिंग बहुत अच्छी है, कटआउट्स वगैरह लगे होते हैं और वायरिंग दोनों बाइक्स की कोई तंग नहीं करती। लाइक GS150 है, GS150 काफी तंग करती है टूर वगैरह पे। इन दोनों बाइक्स में ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर हम बात करें प्राइस की, करंट प्राइस की, तो CB150F की इनवॉइस 4,93,900 चल रही है इस वक्त। स्पेशल एडिशन 5,000 महंगी है। लेकिन अगर हम बात करें GR150 की, तो GR150 भाई साहब इस वक्त चल रही है 5,47,000 की, यानी कि 4,47,000। GR150 ज्यादा महंगी है क्योंकि इसका शेप वगैरह भी SHCB जैसा नहीं है, पार्ट्स क्वालिटी नो डाउट अच्छी है, लेकिन एक होता है ना कि बाइक शेप के हिसाब से पैसे डिजर्व करती हो, तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। GR150 का शेप बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपल सा है, लेकिन काफी सारे लोगों की चॉइस भी यही होती है कि उनको इसी तरह के शेप की बाइक पसंद होती है। लेकिन GR150 स्टिल मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा महंगी है, और CB150 इस प्राइस कैटेगरी में जो लाया करती है बिल्कुल ठीक करती है, क्योंकि अभी यामाहा की YBR की कीमत भी तकरीबन 4,85,000 रुपए चल रही है। उस हिसाब से ये बाइक लाख दर्जा अच्छी है, लेकिन ये बाइक थोड़ी ज्यादा महंगी है। अगर हम स्पीडोमीटर को देखें तो ये रहा कुछ GR150 का स्पीडोमीटर। इसमें हमारे पास फ्यूल गेज आ गया और स्पीड आ गई 160 तक, लेकिन बस ये यहाँ तक और यहाँ तक ही जाती है। और ये आ गया हमारे पास किलोमीटर सेट करने वाला, जो आप सेट कर सकते हैं, अपना ट्रिप कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिप मीटर्स के साथ। और इसमें एक और आ गया मीटर, ये ओवरऑल आपके बाइक में जितने भी किलोमीटर्स हैं वो बताएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये एक RPM आ गया, और साथ में इंडिकेटर्स, न्यूट्रल, गियर इंडिकेटर और हाई बीम और अगेन इंडिकेटर, साथ में एक हमारे पास ये लॉक आ जाता है। तो ये इसका एक सिंपल सा मीटर है। इस बाइक में देखें तो इस बाइक का ज़रा मीटर काफ़ी खूबसूरत सा है, ये तो कभी काफ़ी चल चुका है और इस वजह से थोड़ा इसमें रस्ट वगैरह आया हुआ है, लेकिन ये क्लीन हो तो इस बाइक का मीटर काफ़ी खूबसूरत है। रात में ये काफ़ी अच्छी लुक देता है। इसका मीटर ये है कि रात में ना काफ़ी इरिटेशन करता है क्योंकि इसकी येलो लाइट्स हैं, लेकिन इसका काफ़ी खूबसूरत है। ये इसके मीटर्स वगैरह में जो लाइट्स हैं काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी खूबसूरत मीटर है। और मीटर के मुकाबले में और ओवरऑल शेप के मुकाबले में देख लें अभी आप लोग, ये हमारे पास खड़ी भी CB150 और इस तरफ खड़ी हुई हमारे GR150। दोनों का शेप आपके सामने है। ये बाइक थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा अच्छी है। अगर हम बैक कैरियर की बात करें, बैक कैरियर इसका है एल्युमिनियम का आता है, काफ़ी मजबूत क्वालिटी का है। जितना भी बड़ा आप टॉप बॉक्स लगा लें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसके बैक कैरियर की तरफ आएँ तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने सेट करवाना पड़ता है। अक्सर चल जाता है लेकिन कुछ केसेस में मैंने सुना है कि ये टूट भी गया था, तो इसलिए टॉप बॉक्स वगैरह अगर आपने लगाना हो तो उस हिसाब से ये इसका काफ़ी अच्छा है और इसका थोड़ा सा कमज़ोर है। इस तरह का इन बाइक का कुछ इंजन दिखता है। ये हमारे पास CB150 का इंजन आ गया, ये सुजुकी का इंजन आ गया। क्योंकि अभी ये बाइक वॉश नहीं हुई हुई तो इस वजह से काफ़ी मट्टी वगैरह जमी हुई है, लेकिन दोनों बाइक का इंजन ब्लैक है, दोनों बाइक का इंजन एयर कूल्ड है, दोनों बाइक के इंजन में बैलेंसर शाफ्ट मौजूद है। तो दोनों बाइक की स्मूथनेस बिल्कुल सेम लेवल की है। GR की थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्टिल दोनों बाइक्स की मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का फ़र्क है। CB150 में एक ये मौजूद है जिसको हम कहते हैं स्कूप्स
टंकी टापे भी इसको बोलते हैं। ये है कि इसकी वजह से इसकी शेप काफी अच्छी हो जाती है। ये फाइबर की क्वालिटी के होते हैं, मजबूत क्वालिटी के होते हैं। लेकिन GR150 में इस तरह के कुछ भी नहीं है, वैसे कि सिंपल से एरोडायनेमिक्स हैं। इसमें ये आपका घुटना जब आप बैठते हैं यहाँ पर फिट हो जाता है। इसमें ये आपको यहाँ पे पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ये इसका कुछ शेप है, लाइक आपको आपकी बैक को भी यहाँ से सपोर्ट मिलती है। तो इस तरह का सीन है। सीट की बात करें तो इसकी सीट, इसमें जेल कुशन होता है, इस तरह से पुश होती है, ये आप लोग चेक कर लें, काफी अच्छी क्वालिटी की है। अगर हम इसकी सीट की बात करें तो इसकी सीट का भी यही हिसाब किताब है। इसकी सीट थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है इसके मुकाबले में, लेकिन ये यहाँ से आपको ये बैक पे सपोर्ट मिलती है। और जो इसका ये इस तरह का शेप है ना, इस पे देखें छोटे छोटे से दाने निकले हुए हैं। ये जो है ना आपकी पोजीशन मेंटेन करके रखते हैं, फिक्स करके रखते हैं, लाइक आप राइड करते वक्त ज्यादा इधर उधर नहीं होंगे। लेकिन इसकी सीट में इस तरह का नहीं होता है, इसकी सीट प्लेन होती है। ये अभी इसमें कूल मैश लगा हुआ है, इस वजह से आपको सीट क्लियर नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन इसकी सीट बिल्कुल प्लेन होती है। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आपको ये कंपैरिजन रिव्यू पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, भाई को दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।